तो कैसे हैं मेरे प्यारे छात्रों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों हम लोग यहाँ पे आपके क्लास 8 मैथ्स जो है कम्प्लीटली डिस्कस कर रहे हैं। इसी क्रम में आपका जो है लेक्चर नंबर 19 होने वाला है, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, नंबर प्ले। ठीक है, इसमें हमने नंबर प्ले में अभी 2 लेक्चर डिस्कस कर लिया है। इसी क्रम में आगे देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या कहा गया है। तो इस चैप्टर में आगे इसमें आपको दिया गया है ए शॉर्टकट फॉर डिविजिबिलिटी बाई 3। इसके पहले हमने देख लिया था डिविजिबिलिटी बाई, हमने चेक कर लिया था 2, 4 का भी देख लिया था हमने, 5 से भी डिविजिबिलिटी चेक कर लिया था, 8 से देख लिया था, 9 से देख लिया था और 10 से देख लिया था। इन नंबर से डिविजिबिलिटी हमने देख लिया था और इसका शॉर्टकट तरीका भी देख लिया था कि कैसे हम जो है पता करेंगे कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या 4 से डिविजिबल है या 5 से डिविजिबल है या 8 से या 9 से या 10 से। तो शॉर्टकट तरीके से हमने देख लिया। तो 2 के लिए हमने एक रिकैप आपको बता देता हूँ कि 2 से नंबर तब डिविजिबल होगा जब उसका लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल हो। मीन्स लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। मतलब 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, इवन होना चाहिए, 0 भी हो सकता है। ठीक है, 4 के लिए क्या है कि 4 के लिए क्या है, लास्ट 2 डिजिट जो होंगे वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए। 5 के लिए क्या होता है, लास्ट डिजिट हमारा क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। अगर 8 से डिविजिबिलिटी की बात देखें तो लास्ट के 3 डिजिट, अगर इसमें लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हैं तो वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। 9 के लिए कहा था कि सम ऑफ डिजिट, अगर सम ऑफ डिजिट जो है, सम ऑफ डिजिट जो होगा वो डिवाइडेड बाई 9 अगर डिविजिबल होता है 9 से तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। 10 के लिए हमने क्या बोला था कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में देख ली थी, एक बार आपको दोबारा रिकैप करवा दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि जो आपका नंबर यहाँ पे दिया गया है डिविजिबिलिटी बाई 3 हमें देखना है यहाँ पे, तो वो कैसे चेक करेंगे। तो हमें पता है कि जो मल्टीपल ऑफ 9 होगा वो हमेशा मल्टीपल ऑफ 3 होगा, क्योंकि जो 9 का मल्टीपल मान लीजिए कि 9 है, 9 का मल्टीपल 18, ठीक है, 9 का मल्टीपल हो जाएगा 27, 36, 45, ये सारे 9 के मल्टीपल हैं। और कहीं ना कहीं आप देखोगे तो 9 इंटू 1 हो गया, मतलब ये 9 इंटू 2 हो गया, 9 इंटू 3 हो गया, 9 इंटू 4 हो गया, 9 इंटू 5 है। बट ये आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं 3 के भी मल्टीपल हैं। आप इसको 3 इंटू 3 लिख सकते हो, 3 इंटू आप इसको 6 लिख सकते हो, 3 इंटू आप इसको क्या लिख सकते हो, 9 लिख सकते हो, 3 इंटू आप इसको लिख सकते हो 12 लिख सकते हो, 3 इंटू आप इसको लिख सकते हो 15 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये देखो देख रहे हैं कि ये जो नंबर हैं ये 3 के भी साथ ही साथ मल्टीपल हैं। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी नंबर अगर 9 से डिविजिबल है मीन्स वो 3 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो 9 का रूल हम लोग बोल रहे थे डिजिट सम वाला, अगर इसका सम ऑफ डिजिट सम जो है अगर 9 से डिविजिबल है तो हम लोग बोलते थे कि नंबर 9 से डिविजिबल होगा। इसी प्रकार से हम आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर डिजिट सम इसका 3 से डिविजिबल है तो मीन्स नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो सेम रूल इसके लिए भी लग जाएगा जो 9 के लिए था। तो वही इस बुक में आगे बोला गया है कि मल्टीपल ऑफ 9 आर ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3, दैट इज़ इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाई 9, कोई नंबर 9 से डिविजिबल होगा तो इट विल ऑल्सो भी डिविजिबल बाई 3, तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा। However, there are other numbers multiples of 3 that are not multiple of 9। तो यहाँ पे कुछ 3 का और भी मल्टीपल होते हैं, जैसे कि 15 है, 33 है, 87 है। ये हालांकि 9 से डिविजिबल नहीं होते हैं बट 3 से डिविजिबल हैं। बट अगर 9 की बात की जाए कि अगर नंबर कोई 9 का मल्टीपल है या 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से तो होगा ही डिविजिबल। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि अगर 9 का रूल जो है वही सेम रूल हम 3 पे भी लगा सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिया गया, द शॉर्टकट टू द फाइंड द डिविजिबिलिटी बाई 3 इज़ सिमिलर टू द मेथड फॉर 9। ठीक है, जो 9 का मेथड है उसी के सिमिलर होगा। तो ए नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3 इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3। तो यही वाला रूल हो गया कि इस लाइन को आपको इंपॉर्टेंट नोट करके लिखना है 3 के लिए कि ए नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3 इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ डिविजिबल बाई, तो मीन उसका सम ऑफ डिजिट, शॉर्टकट में सम ऑफ डिजिट अगर किसी नंबर का डिवाइडेड बाई 3 हो जाता है, मतलब डिवाइडेड बाई 3 है तो मीन्स ये नंबर डिविजिबल बाई क्या होगा, डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रूल है यहाँ पे। एक्सप्लोर द रिमाइंडर व्हेन पावर ऑफ 10 आर डिवाइडेड बाई 3, एक्सप्लेन वाई दिस मेथड वर्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि पावर ऑफ 10 को डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करके हम इसको देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पावर ऑफ 10 का मतलब क्या हो गया कि हम लोग यहाँ पे पावर ऑफ 10 लेते हैं तो 10 की पावर पहले 0 करते हैं तो 1 आता है, 10 की पावर 1 करोगे आप तो आपको 10 मिलेगा,
10 की पावर 2 करोगे तो आपको 100 मिलेगा। इसी तरीके से फिर देन 1000, 10,000, ये सारे नंबर मिलेंगे। अब इन नंबर्स को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे सारे नंबर्स को, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करोगे तो 1 ही रिमाइंडर बच जाएगा, 3 0 0 और 1 रिमाइंडर। अब इस 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 9 आएगा और रिमाइंडर हमारा क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। और यहाँ पे आप देखोगे 3 से 100 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 99 तक जाएगा, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ जाएगा रिमाइंडर। और इसी तरीके से आप देखोगे कि अगर 3 को हम लोग डिवाइड 1000 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी आपका 999 तक जाएगा और रिमाइंडर आपका यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कह रहा है कि एक्सप्लोर द रिमाइंडर्स व्हेन पावर्स ऑफ 10 आर डिवाइडेड बाय 3, एक्सप्लेन वाई दिस मेथड वर्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब 10 की पावर्स को 3 से डिवाइड कर रहे हो तो आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी रिमाइंडर 1 आ रहा है, यहाँ पर भी रिमाइंडर 1 आ रहा है, यहाँ पे भी रिमाइंडर 1 आ रहा है और यहाँ पे भी रिमाइंडर आपका 1 ही आएगा। अब इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अगर 1 की जगह पे 2 होता या 3 होता या 4 होता मान लो, ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आता, 3 2 से लेस है तो रिमाइंडर 2 ही आ जाता, 3 1 जा 3, तो यहाँ रिमाइंडर क्या हो जाता, 0 हो जाता। 4 है तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। अब दूसरा 10 की जगह पे अगर मान लो यहाँ पे 20 होता, 30 होता, 40 होता तो रिमाइंडर क्या आता, तो यहाँ पे आप देखोगे 18 तक जाएगा, रिमाइंडर 2 हो जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर 3 आ जाएगा, 27 तक जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर 4 आ जाएगा, 36 तक जाएगा। अब इसी तरीके से 200, 300 एंड 400 के लिए देख लो। सिमिलरली आप 3000, 3000, 4000 के लिए देख लो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो रिमाइंडर यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 198 तक जाएगा एंड रिमाइंडर 2 आ जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर 3 आएगा आपका और 400 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका 4 आएगा। सिमिलरली 2000 में 2 आएगा, 3000 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा एंड 3000 को जब डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, या आप इसको 0 बोल सकते हो या 3 भी ले सकते हो एज अ रिमाइंडर, क्योंकि 3 भी डिविजिबल होगा तो 0 आ जाएगा, 0 आ रहा है तो 0 है ही है। ठीक है, 4 में देखा होगा तो रिमाइंडर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे जैसे मल्टीपल बढ़ रहा है, जैसे कि अब यहाँ पे एक बार 10 है तो एक रिमाइंडर आ रहा है, 2 बार 10 है मतलब 10 मिल के 20 बनेगा तो 2 रिमाइंडर हो जाएगा, 10 मिल के 3 बार मिलेगा तो 30 बनेगा तो मतलब 3 रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि जैसे कोई नंबर होगा, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लेते हैं, मान लेते हैं कि हमने कोई नंबर लिया है, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे लेते हैं 3 4 2 1, एक हमने नंबर लिया है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इस नंबर को आप लिख सकते हो 3000 प्लस इसको लिख सकते हो 400 प्लस इसको 20 लिख सकते हो और प्लस 1 लिख सकते हो, इस तरह से ब्रेक कर सकते हो। अब यहाँ पे देखोगे तो आप रिमाइंडर क्या आएगा, तो हमने बोला था कि 1000 में रिमाइंडर तो 1 आ रहा है 3 से डिवाइड करने पे, तो 3000 में क्या आएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि 1000 कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स है तो 3 रिमाइंडर हो जाएगा। हर एक 1000 में एक एक रिमाइंडर बचता जाएगा, तो 3000 में 1 1 1 प्लस होकर 3 बार 3 हो जाएगा। सिमिलरली 400 में, क्योंकि 100 में रिमाइंडर आपका क्या है, 1 है, 3 से डिवाइड करना है तो 4 × 100 है, तो मतलब ये रिमाइंडर यहाँ पे 400 में 4 बचेगा। 20 में क्या है, 10 में रिमाइंडर आपका 1 था तो 2 टाइम्स ऑफ 20 है, तो इसका रिमाइंडर 20 में कितना आएगा, 2 आएगा एंड 1 का एज इट इज़ 1 ही हो जाएगा, क्योंकि ये 3 से छोटा है तो 1 ही बच जाएगा। रिमाइंडर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 3 + 4 + 2 + 1, तो इसके रिमाइंडर कितने आ गए, देखो ऐड कर लो अब इसको, तो ये हो जाएगा 6 एंड 3 9 एंड 10, तो 10 आपका रिमाइंडर आ गया। अब जो ये रिमाइंडर है 3 से डिविजिबल है तो नहीं डिविजिबल है, तो मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर यहीं पे कोई नंबर होता जो 3 से डिविजिबल है, जैसे कि मान लो कि 393 है, अब इसमें आप देखोगे तो 300 + 90 + 3, तो यहाँ पे आप रिमाइंडर देखोगे तो 3, यहाँ पे आप रिमाइंडर देखोगे तो 9, ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो 3, सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 + 9 + 3, तो कितना हो जाएगा, 3 3 6 15 आ जाएगा। 15 3 से डिविजिबल है, तो मीन्स ये जो नंबर भी होगा ये भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि आप यहाँ पे देखो ये भी नंबर और ये भी नंबर देखा जाए तो एक तरीके से 3 से डिविजिबल है। अगर 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, बट इसको एज अ हम कॉन्सेप्ट जो हमारा 100 वाला था कि 100 पे आपका 1 रिमाइंडर बच रहा है तो 200 पे 2 बच रहा है, तो आप 300 पे भी 3 रिमाइंडर एज अज्यूम कर सकते हो। 3 भी आप 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। ठीक है,
तो एज अ कॉन्सेप्ट हम 3, 9 एंड 3 लेके चल रहे हैं, और ऐड करने पे 15 आया, और डिवाइड करने पे आप देखो 15 अगर डिवाइड हो जा रहा है तो मीन्स ये नंबर भी हमारा 3 से डिवाइड होगा। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस रूल को बनाने में लगा हुआ है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बुक में आपके कह रहा था कि आपको एक्सप्लेन करना है कि वाई दिस मेथड वर्क्स, कि हम डिजिट सम क्यों कर रहे हैं, मतलब सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से क्यों डिविजिबल है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे आपको दिया है ए शॉर्टकट फॉर डिविजिबिलिटी बाई 11, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चेक करना है 11 से डिविजिबिलिटी को। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि द शॉर्टकट फॉर 11 इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द चेकिंग द रिमाइंडर्स विद प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पे भी आपको प्लेस वैल्यू के हिसाब से रिमाइंडर्स चेक करना है, जैसे कि हमने 3 में चेक किया था कि 10 प्लेस पे और 100 प्लेस पे क्या रिमाइंडर आ रहा है, उसी की बेसिस पे हमने डिविजिबिलिटी चेक की थी। सिमिलरली आपको 11 को भी उसी मेथड से चेक करना है। तो 11 के केस में आप देखोगे तो 11 में आप 10 की पावर 0 करोगे, तो 10 की पावर 0 करोगे तो 1 आएगा। 10 है, 100 है, 1000 है, तो 1 आप देखोगे तो 11 से अगर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका 1 आएगा, ठीक है। 1 मतलब प्लस में बचेगा रिमाइंडर, ठीक है। अगर 10 है तो इसका जो क्लोजेस्ट 11 का मल्टीपल है वो 11 1 जा 11 11 है, तो ये 10 से कितना कम है, 1 कम है, तो ये 1 कम हो जाएगा 10 से। 100 में देखा जाएगा तो 11 99 तक जाएगा, तो इसमें +1 मतलब कि 1 रिमाइंडर बच जाएगा 100 के केस में। 1000 केस में देखोगे तो आप ये 11 × 91 जब करोगे तो 1001 आएगा, जो कि 1000 से क्या है, 1000 जो हमारा है वो इससे इसके मल्टीपल से 11 के मल्टीपल से 1 कम है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 1 +1 -1 +1 -1 इस तरीके से रिमाइंडर का पैटर्न इसमें आता है। जैसे आप यूनिट डिजिट से बढ़ोगे, जैसे आप यूनिट डिजिट से 10s 100 एंड 1000 डिजिट्स की तरफ बढ़ोगे, तो यहाँ पे आपको पहले +1 रिमाइंडर मिलेगा, फिर -1, फिर +1, फिर -1, इस तरीके से आपको रिमाइंडर मिलना चालू होगा, ठीक है। जब आप 10 की पावर्स में 11 को डिवाइड करके देखोगे तो इस तरीके से आपको रिमाइंडर मिलेगा। सिमिलरली आप जब इसके मल्टीपल्स लोगे, जैसे 1 की जगह पे आप 2 लोगे तो +2 मिलेगा, 10 की जगह पे अगर 20 लोगे तो 2 बार हो गया तो -2 मिलेगा, 100 की जगह पे 200 लोगे तो प्लस का 2 मिलेगा, 1000 की जगह पे 2000 लोगे तो प्लस के 2 मिलेंगे। सिमिलरली 3000 लोगे तो प्लस के 3 मिलेंगे, 300 लोगे तो प्लस के 3 मिलेंगे। मतलब अगर 100 में आपका रिमाइंडर 1 आ रहा है तो 500 में कितना आएगा, प्लस के 5 आएंगे। अगर 10 में आपका रिमाइंडर -1 आ रहा है तो 50 में कितना आएगा, -5 आएगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि 10 को 5 टाइम्स कर दिया तो रिमाइंडर भी 5 टाइम हो गया, 100 को 6 टाइम कर दिया तो रिमाइंडर भी 6 टाइम हो गया। 100 में अगर +1 रिमाइंडर आ रहा है तो 600 में कितना आएगा, +6 आएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि जो ऑड प्लेस पे है, जैसे फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस एंड इसके आगे अगर कोई नंबर होगा 5th प्लेस पे तो वो प्लस में है, और इवन प्लेस वाले वो माइनस में है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ऑड प्लेस रिमाइंडर जो है माइनस करना है आपको जो इवन प्लेस पे रिमाइंडर है, ठीक है, उनको सम करके माइनस करोगे तो देन आपको रिजल्टिंग रिमाइंडर यहाँ पे मिलेगा। वही चीज़ आगे देखेंगे यहाँ पे। तो जो चीज़ अभी आपको हमने समझाया है वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि दिस अल्टरनेटिंग पैटर्न 1 more than 11 एंड 1 less than 11 कंटिन्यूज फॉर हायर प्लेसेस वैल्यूज़। तो ये जैसे आप बड़े नंबर लोगे 1000, 10,000, 1 लाख, ये पैटर्न आपका रिपीट करता जाएगा, +1 -1 +1 -1 का, ठीक है। सिमिलरली इसमें जैसे आपको समझाया कि जैसे मल्टीपल्स में चलोगे, जैसे 10 में आप अगर आपको -1 मिल रहा है तो 20 में -2 मिलेगा, 30 में आपको -3 रिमाइंडर मिलेगा। सिमिलरली अगर 100 में आपको +1 मिल रहा है तो 200 में आपको -2 मिलेगा, +2 मिलेगा, 300 में आपको +3 मिलेगा। मीन्स जितने टाइम्स चल रहे हैं उतना भी रिमाइंडर्स भी उतने टाइम्स होता जाएगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि 400 कंटेन्स 400 है, तो ये 100 में 1 मिल रहा है तो 400 में आपको 4 मिलेगा, मतलब वही 4 more than होगा, मल्टीपल ऑफ 11। 60 में आपको देखोगे तो 6 10s हैं, तो 10 में आपको चूँकि -1 मिल रहा था तो 60 में -6 मिलेंगे, मतलब 6 लेस देन मल्टीपल ऑफ 11 हो जाएगा। 2 कंटेन्स 2 यूनिट है, तो यूनिट डिजिट में आपको जो है प्लस में रिमाइंडर मिल रहा था, जैसे 1 है तो 1 ही रिमाइंडर रहेगा, 2 है तो 2 रहेगा, 3 है तो 3 रिमाइंडर रहेगा, तो ये प्लस के 2 रिमाइंडर यहाँ पे मिल जाएंगे, तो यहाँ पे +2 रिमाइंडर हो जाएगा। तो वही चीज़ इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन एक आगे दिया हुआ है कि
यूजिंग दिस ऑब्जर्वेशन कैन यू टेल वेदर द नंबर 462 इज़ डिविजिबल बाई 11। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे आप इससे पैटर्न भी समझ सकते हो कि 400 है, ठीक है, 462 है, तो आप इसको लिख सकते हो 400 + 60 + 2 लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो 2 है 11 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, +2 का रिमाइंडर आएगा। 60 को अगर डिवाइड करोगे तो आप इसके नियरेस्ट अगर चलोगे तो जैसे हमने बताया कि 10 11 से कितना है, -1 कम है, तो 20 कितना होगा 11 के मल्टीपल से, तो -2 कम होगा, ठीक है। 30 कितना कम होगा, -3 कम होगा। तो इसी तरीके से 60 जो है 10 का कितने टाइम्स है, 6 टाइम है, तो 10 कितना कम है, -1 है, तो 60 कितना होगा, -6 कम होंगे। 400 सेम है, 100 से आप कंपेयर करो, 100 आप देखोगे तो 1199 तक जाएगा, तो ये प्लस का 1 इसमें रिमाइंडर बचेगा, तो 200 में कितना बचेगा, प्लस का 2 बचेगा। इसी तरीके से 400 हमारा 100 का कितना मल्टीपल है, 4 टाइम्स है, तो मतलब रिमाइंडर आपका प्लस का 4 बचेगा। तो यहाँ पे आप रिमाइंडर अगर कैलकुलेट करोगे तो ये प्लस के 4 माइनस का 6 और प्लस का 2, तो सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 0। ये 4 to 6 एंड -6 0 हो जाएगा। मीन्स ये जो नंबर है 462 ये आपका 11 से डिविजिबल है, ये नंबर आपका 11 से डिविजिबल है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आपको समझाने के लिए एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। बाकी आप इसको लिख भी सकते हो कि यहाँ पे आप लिख सकते हो कि बिकॉज रिमाइंडर 0 हैंस 462 इज़ डिविजिबल बाई 11, ये वर्डिंग आप लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पैटर्न मेन पकड़ना है, तो यहाँ पे मैं एक आपको अपनी तरफ से शॉर्टकट तरीका बताऊंगा कि कैसे इसमें नंबर्स 11 का डिविजिबल का एक शॉर्टकट मेथड लिखना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे ये नंबर है, ये फर्स्ट प्लेस पे है, ये सेकंड प्लेस पे है और ये थर्ड प्लेस पे, और यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहे हैं आप देख रहे हो कहीं ना कहीं ये डिजिट का एक तरीके से सम है यहाँ पे, लेकिन साइन क्या है, प्लस माइनस लगाने हैं। यहाँ पे देखो 2 6 4, वही चीज़ यहाँ पे हम भी डिजिट सम कर रहे हैं, बट यहाँ पे क्या है कि जो ऑड प्लेस पे है, इवन प्लेस पे है, ऑड प्लेस पे है, उसमें अलग अलग है। तो यहाँ पर जो हम लोग डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं कि अगर जो है सम ऑफ ऑड डिजिट एंड माइनस करना है सम ऑफ इवन डिजिट। अगर सम ऑफ ऑड डिजिट एंड माइनस सम ऑफ इवन डिजिट अगर डिविजिबल है 11 से, तो वो नंबर हमारा डिविजिबल होगा 11 से। ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है, ठीक है। तो कोई भी नंबर हो, कोई बड़ा सा बड़ा नंबर हो, मान लेते हैं 8 3 2 1 6 5 ये नंबर है, तो इसमें क्या करो कि ऑड डिजिट मतलब ऑड वाले डिजिट यहाँ पे ऐड कर लो, ऑड वाले डिजिट ऐड कर लो, ठीक है। ऐड ऑड वाले डिजिट यहाँ पे ये हो जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, इवन वाले डिजिट ऐड कर लो, तो इवन वाले डिजिट ये हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑड वाले डिजिट आपके कितने हो गए, 3 1 5 हो गए, और माइनस करना है इवन वाले डिजिट से, तो 8 2 एंड 6 हो गया, तो ये हो जाएगा 8 एंड 9 हो जाएगा। माइनस करोगे आप तो यहाँ पे 10 और 16 हो जाएगा, तो माइनस करोगे तो ये माइनस के कितने आ जाएंगे, माइनस के आ जाएगा आपके 7। तो माइनस के 7 आ रहे हैं, तो माइनस जब भी नेगेटिव रिमाइंडर आ जाए आप जिससे डिवाइड कर रहे हो उसमें उसको ऐड कर देना था। 11 - 7 करोगे तो आपके कितना आ जाएगा, प्लस का 3। तो मतलब इसमें प्लस का 3 रिमाइंडर आएगा जब आप इसको 11 से डिवाइड करोगे। ये 11 से मतलब डिविजिबल नहीं हो रहा, 3 रिमाइंडर आ रहा, मीन्स ये 11 से डिविजिबल नंबर नहीं होगा। तो ये सिंपल तरीका है इसका चेक करने का, और ये वाली लाइन आपको लिखना है कि सम ऑफ ऑड डिजिट माइनस सम ऑफ इवन डिजिट अगर डिविजिबल है 11 से, इफ़ डिविजिबल बाई 11 देन नंबर इज़ डिविजिबल बाई 11। ये वर्डिंग आपको लिखनी है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे देखो लिखा है कि व्हाट कुड बी द जनरल मेथड और शॉर्टकट टू चेक द डिविजिबिलिटी बाई 11। ये चीज़ हमने जो आपको बता दी, ठीक है, इसी को आपको लिख लेना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे शॉर्टकट मेथड जो यहाँ पे निकालने के लिए बोला उसके लिए बुक में दिया गया है कि वी सॉ दैट प्लेस वैल्यू अल्टरनेट एज 1 मोर एंड 1 लेस देन अ मल्टीपल ऑफ 11 यूजिंग दिस ऑब्जर्वेशन। तो जब हम लोग कर रहे हैं कि फर्स्ट यूनिट प्लेस 100 प्लेस और 10,000 प्लेस पे देख रहे हैं, तो वहाँ पे क्या +1 आपको रिमाइंडर मिल रहा है, ठीक है। सिमिलरली जैसे हम 10 प्लेस 1000 प्लेस और 1 लाख प्लेस पे जा रहे हैं तो हमें -1 मतलब माइनस में रिमाइंडर मिल रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल लिया एक नंबर का इन्होंने 320185। तो यहाँ पे आप देखोगे
कि इन्होंने क्या किया, ऑड प्लेस वाले नंबर्स को देखा है, मतलब पहले यूनिट प्लेस, 100 प्लेस और 10,000 प्लेस को देखा है। तो यहाँ पे आपको रिमाइंडर +1 में मिलेगा। तो 5 है तो 5 यूनिट, 1 के 5 यूनिट है तो यहाँ पे 5 रिमाइंडर मिल जाएगा। ये 100 है, 100 का 1 यूनिट है तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 10,000 का 2 टाइम्स है तो यहाँ पे आपको कितने रिमाइंडर मिलेंगे, 2 रिमाइंडर मिल जाएगा। तो इनको प्लस कर दिया 215 को, तो ये आप एक तरीके से देखा जाए तो ऑड सम ऑफ क्या है, सम ऑफ ऑड डिजिट है, जो मैंने आपको बताया सम ऑफ ऑड डिजिट है। फर्स्ट डिजिट, थर्ड डिजिट एंड फिफ्थ डिजिट को सम कर लिया है, तो वही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेगा, सम ऑफ इवन डिजिट कर लेगा, ठीक है। बुक में आपको नहीं, इवन ऑड का कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया, बट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से इसमें रिमाइंडर 8 बच जाएगा, 80 में 8 बचेगा, 0 है तो 0 ही होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 3 में 3 बच जाएगा, तो 3, 0 और 8 का सम करके 11 आ गया, ठीक है। फिर ये क्या हो गया आपका, सम ऑफ आपका ये इवन डिजिट हो गया, सम ऑफ इवन डिजिट हो गया। अब इन दोनों को करना है क्या है, डिफरेंस लेना है, मतलब माइनस करना है। तो वही चीज़ बुक में आगे दिया है कि कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सम्स, नंबर इन एक्सेस, नंबर इन शॉर्ट। वही हो गया नंबर इन एक्सेस, मतलब जो ऑड डिजिट वाले थे, और नंबर इन शॉर्ट जो इवन डिजिट वाले थे। तो हमारा 8 एंड 11 आया था, तो ये -3 आ गया। तो आपको बोला था कि जब निगेटिव में आ जाए रिमाइंडर, तो जिससे उसमें डिवाइड कर रहे हैं उसमें आपको क्या करना है, इसको ऐड कर देना। तो 11 - 3 करोगे तो आपको 8 रिमाइंडर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। 8 रिमाइंडर मिल गया, मतलब 11 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये नंबर हमारा जो यहाँ पे दिया गया है, ये वाला नंबर लिया गया था, ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो यहीं पे कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स करना है, 11 और 8 एंड करना है, तो -3 आ गया। इंडिकेटिंग दैट द नंबर 3 शॉर्ट और 8 मोर, या इसको आप बोल सकते हो कि ये जो नंबर दिया गया था हमें एग्जांपल चेक करने के लिए 11 से डिविजिबिलिटी, वो 3 शॉर्ट है या 8 ज़्यादा है, 8 रिमाइंडर आएगा मल्टीपल ऑफ 11 से। इफ़ दिस डिफरेंस इज़ 11, अगर ये 11 आ जाए या मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि वो जो नंबर है वो हमारा 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि रिमाइंडर हमें जो मिलेगा वो हमें वो क्या होगा, 0 मिलेगा। अगर आप सम करते हो वो 11 आ गया, तो रिमाइंडर एक तरीके से तो 0 हो गया, 11 आ गया, 22 आ गया, ठीक है। तो ये तो 11 भी 11 से डिविजिबल होगा, 22 भी, तो रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो कोई भी नंबर अगर 11 से डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे आपको एक शॉर्टकट तरीका यहाँ पे बुक में आपके दिया गया है कि लुक एट द फॉलोइंग प्रोसीजर। जो आपको नंबर दिया गया था 3281051, एक नंबर दिया था एग्जांपल के लिए, चेक करना था डिविजिबिलिटी। तो आपको क्या करना है कि इस मेथड में ये बताया गया है कि आपको प्लस से शुरू करना है, प्लस लगाना है, फिर -0, फिर आपको +1 -8 -8 प्लस के 2 एंड -3। तो आपको पहले प्लस साइन यूज़ करना है, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस का साइन यूज़ करना और सबको सम कर देना। तो जब इसको आप सम करोगे तो -3 आपका आएगा। -3 देखा जाए तो आप ये बोल सकते हो कि जो इसमें -3 है वो 3 के मल्टीपल से 3 कम है, या आप बोल सकते हो कि 11 के मल्टीपल से ये 8 ज़्यादा है। तो ये इसको आप दो तरीके से बोल सकते हो, -3 आना मतलब 11 के मल्टीपल से 3 कम है ये नंबर, ये वाला, या आप इसमें फिर 11 ऐड कर दो। अगर नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है तो 8 आएगा। तो आपका रिमाइंडर आप ये बोल सकते हो कि 11 से है, इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमारा 8 आएगा। तो इस तरीके से भी आप ये शॉर्टकट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने 2 मेथड देख लिया, एक प्लस माइनस मेथड देख लिया कि अल्टरनेट आपको प्लस माइनस डिजिट के बीच में लगाना है, प्लस माइनस, उससे भी आप चेक कर सकते हो। दूसरा मेथड जो मैंने आपको बताया कि आपको सम ऑफ ऑड डिजिट लेना है एंड माइनस करना है सम ऑफ इवन डिजिट में। अगर ये नंबर 11 से डिविजिबल है देन ये नंबर आपका 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 मेथड आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे कह रहा है कि इज़ दिस मेथड सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम द मेथड वी सॉ जस्ट बिफोर। कह रहा है कि ये जो मेथड है, ये जो हमने अभी इसके पहला मेथड देखा था उससे सिमिलर है या डिफरेंट है। तो मेथड तो अगर देखा जाए तो डिफरेंट है। इसमें हम लोग इसके पहले वाले मेथड में क्या करते थे, हम लोग रिमाइंडर निकालते थे, और रिमाइंडर निकालने के लिए जो 1 एक्सेस में है और 1 लेस में है उसका रिमाइंडर निकाल के चेक करते थे, और फिर उससे हम लोग वैल्यू निकालते थे। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जस्ट डिजिट के बीच में प्लस माइनस अल्टरनेटिव साइन लगा के हम लोग वैल्यू चेक कर ले रहे हैं, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है कि यूजिंग दिस शॉर्टकट फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 11, फर्दर फाइंड द रिमाइंडर इफ़ द नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाई 11, ठीक है।
तो यहाँ पे हमें पता करना है कि ये नंबर्स डिविजिबल बाई 11 हैं या नहीं है, और नहीं है तो रिमाइंडर क्या है, ठीक है। क्योंकि डिविजिबल होंगे तो रिमाइंडर तो जीरो ही होगा, नहीं डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या है। तो फर्स्ट वाला लेके चलना है, तो 158 है, हमें प्लस माइनस साइन वाला यूज़ करते हैं जो आपके बुक में दिया गया। तो हमें क्या करना है, पहले प्लस साइन लगाना है, देन -5, देन प्लस का 1। तो आप इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 है, 19 एंड ये -5, तो ये 4 आ जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 4 आ गया। एंड यहाँ पे आप लिखोगे रिमाइंडर इज इक्वल टू 4, हैंस नंबर 158 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 11। यही वर्डिंग आपको यूज़ करना है सभी क्वेश्चन में। मैं जस्ट इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर देता हूँ। सेकंड आप देखोगे तो आप लिखोगे +1 लगाओगे पहले, फिर माइनस का 4, फिर प्लस का 8, सम करोगे तो 9 एंड 4 तो 5 आ जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 5, मीन्स ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा। थर्ड आप देखोगे तो पहले आप लगाओगे प्लस -8 देन प्लस का 4। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये 5 एंड -4 तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो रिमाइंडर नेगेटिव में नहीं लाना है, तो रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं, तो 11 -3 हो जाएगा, तो 8 रिमाइंडर आ जाएगा। तो रिमाइंडर 8 आ गया, मतलब ये 11 से डिविजिबल नहीं है। चौथा वाला देखते हैं। चौथा वाला देखोगे तो आप लगाओगे +9 -2 +5 -5, तो +5 -5 तो 0 हो गया, 9 में 2 गया, 7 आ गया। तो रिमाइंडर 7 आ गया, तो मीन्स ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट पाँचवा नंबर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे प्लस के 4 -0 प्लस के 9 -0 एंड प्लस के 9। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 9 9 18 एंड 4 22 आप देखोगे तो यहाँ पे 22 आपका रिमाइंडर है, ठीक है, 22 रिमाइंडर है, बट ये 11 से डिविजिबल है। तो फर्दर आप इसको देखोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि 11 भी हमारा क्या है, 22 जो है वो 11 का मल्टीपल है, 11 × 2 है, तो मीन्स रिमाइंडर फाइनली जो आएगा हमारा वो 0 आएगा। एंड ये जो नंबर होगा वो डिविजिबल बाई 11 होगा, ठीक है। तो पाँचों वाला डिविजिबल हो जाएगा। अब आपका लास्ट छठा नंबर रह रहा है, तो इसमें आपको +6 लगाना है, माइनस का 7 प्लस का 0 माइनस का 7 प्लस का 5 एंड माइनस का 8 करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो पहले प्लस वाले आप एक साथ कर लो, तो 6 एंड 5 आपका 11 हो जाएगा। एंड माइनस वाले एक साथ करोगे तो माइनस का आपका आ जाएगा यहाँ पे 7 14 और 8 आप करोगे तो आपका 22 आ जाएगा। तो माइनस करोगे तो माइनस के 11 आ रहे हैं, तो माइनस का 11 आ रहा है, तो मतलब 11 कम है, तो बट इसमें 11 आप जोड़ोगे, क्योंकि माइनस के 11 तो 11 का मल्टीपल है ही है। बट नेगेटिव रिमाइंडर के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिमाइंडर चेक करने के लिए हमें जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे ऐड भी करना है, तो रिमाइंडर एक तरीके से 0 आएगा। तो ये वाला भी नंबर हमारा डिविजिबल बाई क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई 11 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये दोनों नंबर आपके डिविजिबल बाई 11 हो जाएंगे। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब अगला आपको डिविजिबिलिटी हमने किसका देख लिया, 3 का देख लिया एंड 11 का देख लिया, ठीक है। इसके पहले हमने देख लिया था 2 का, 4 का, पहले वाले लेक्चर में 6 का नहीं देखा था हमने, 5 का देख लिया था, 8 का देख लिया था, ठीक है, और 9 का देख लिया था, 10 का देख लिया था। तो ये सब देख लिया था, और अभी प्रेजेंटली हमने 3 एंड 11 का भी देख लिया। इसी क्रम में आपका 6 का डिविजिबिलिटी देखने चल रहे हैं। तो मोर ऑन डिविजिबिलिटी शॉर्टकट फॉर अदर नंबर्स। तो यहाँ पे हम लोग देखने चल रहे हैं हाउ कैन वी फाइंड द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 6। तो कोई नंबर 6 से डिविजिबिलिटी कैसे होगा, तो वो हमें पता करना है। तो यहाँ पे लिखा है कि विल चेक इन इट्स डिविजिबिलिटी बाई इट्स फैक्टर 2 एंड 3 वर्क्स। हम 2 एंड 3 से चेक करेंगे, क्योंकि 6 के 2 फैक्टर हैं, 2 × 3 6 होता है ये, और ये प्राइम फैक्टर है। तो अगर हम चेक करते हैं कि यूज़ शॉर्टकट फॉर 2 एंड 3 ऑन दीज नंबर्स, डिवाइड ईच नंबर बाई 6 टू वेरीफाई। जैसे कि ये नंबर 6 है, इसमें मतलब अगर शॉर्टकट जो तरीका बनाए कि इफ़ नंबर इज़ डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3 देन नंबर इज़ डिविजिबल बाई
डिविजिबल बाई 6। अगर इसके फैक्टर 2 एंड 3 से नंबर वो डिविजिबल है तो वो नंबर जो होगा 6 से भी डिविजिबल होगा। ये आपको नोट करके लिख लेना इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हमें वेरीफाई करना है कि ये जो नंबर्स दिए गए हैं ये 6 से डिविजिबल हैं या नहीं। तो 38 नंबर दिया हुआ है, 225 दिया हुआ है, 186 दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है, ठीक है। हमें वेरीफाई करना है तो हमें पहले 2 से चेक करना पड़ेगा, फिर 3 से चेक करना पड़ेगा, देन फाइनली हमें पता चलेगा कि 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो 2 से डिविजिबल होने के लिए इवन डिजिट होना चाहिए, लास्ट वाली डिजिट इवन है तो ये तो 2 से डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है। ये नहीं हो क्योंकि यहाँ पे डिजिट ऑड है, ठीक है। 3 से डिविजिबल होने के लिए सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए, अभी हमने देखा था। तो 3 और 8 सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 तो भाई 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा नंबर। इसको चेक कर लेते हैं। तो 2 2 4 और 5 9 हो जाएगा, तो ये तो 3 से डिविजिबल है। इसको चेक करते हैं तो 8 और 9 ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 6 15 हो जाएगा, ये भी 3 से डिविजिबल है। 6 4 10 हो जाएगा, 10 3 से डिविजिबल नहीं है। तो हमें रूल क्या है कि दोनों 2 एंड 3 से जो नंबर डिविजिबल होगा वही 6 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये 2 से डिविजिबल है, 3 से नहीं है, ये 2 से नहीं डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, ये दोनों से डिविजिबल है। मतलब 186 जो होगा वो हमारा 6 से डिविजिबल हो जाएगा, एंड 64 भी हमारा 6 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है, 3 से नहीं है। तो ये तरीका है 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको एक टेबल दिया गया है आपके बुक में, इसमें जितना भी हमने पढ़ा है, जैसे कि हमने 2 की डिविजिबिलिटी, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 8 की, 9 की, 10 की, 11 की, ये सारी डिविजिबिलिटी हमने देख ली है। तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, यस नो में हमें बताना है कि जैसे एक एग्जांपल लिया है कि 128 है, वो 2 से डिविजिबल है तो यस करना है, नहीं है 3 से डिविजिबल जैसे नहीं है तो नो, 4 से डिविजिबल नहीं है तो नो, 5 से डिविजिबल नहीं है तो नो, 6 से नहीं है तो नो, 5 से नहीं, 8 से नहीं है, 8 से है डिविजिबल तो यस कर दिया, 9 से डिविजिबल नहीं है तो नो कर दिया, 10 से नहीं है तो नो कर दिया, 11 से नहीं है तो नो कर दिया। तो यस नो में आपको इन सारे नंबर्स के आंसर बताने हैं। तो यहाँ पे सबसे सिंपल वाला लेके चलते हैं। जैसे 2 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या है कि यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। यूनिट डिजिट इवन होना चाहिए, मतलब 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये यस को आप टिक मार्क से भी लिख सकते हो या यस नो में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 8 है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे देखो यस है। यहाँ पे 0 है, इवन है, मतलब ये भी यस हो जाएगा। 6 है, यहाँ भी यस हो जाएगा, ठीक है। 5 है तो ये नहीं होगा, ये यहाँ पे नो लिख दोगे, ये यस हो जाएगा, ठीक है। ये भी यस हो जाएगा, इवन है क्योंकि ये भी यस हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो 6 है तो ये भी यस हो जाएगा। यहाँ पे 0 है, इवन है, तो मतलब ये भी यस हो जाएगा। यहाँ पे 9 ऑड है, मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो नो हो जाएगा। अब 4 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या है, 4 से डिविजिबिलिटी के लिए ये है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए लास्ट के। तो 28 देखो 4 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए नो है। 90 आप देखोगे तो 90 भी आपका 4 से डिविजिबल नहीं होगा, तो नो हो जाएगा, ठीक है। 86 आप देखोगे तो 86 भी आपका 4 से डिविजिबल नहीं हो जाएगा। 75 आप देखोगे तो ये भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। 86 यहाँ दोबारा देखोगे तो ये भी नो हो जाएगा। यहाँ पे 10 हो गया, 10 भी 4 से डिविजिबल नहीं है। 14 भी 4 से डिविजिबल नहीं है। 56 आप देखोगे तो 4 से डिविजिबल है, तो मतलब ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा। 60 आप देखोगे तो 4 से डिविजिबल है, तो ये भी यस हो जाएगा। 39 ये अगेन नो हो जाएगा, 4 से डिविजिबल नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें देखना है कि 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या था। 5 से डिविजिबिलिटी के लिए रूल ये था कि लास्ट डिजिट 0 या तो 5 होगा तो 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे देखो नो है क्योंकि यहाँ पे लास्ट डिजिट ना तो 0 है ना तो 5 है। यहाँ पे 0 है मतलब ये यस हो जाएगा। 6 है मतलब नो हो जाएगा। 5 है मतलब यस हो जाएगा। 6 मतलब नो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 है मतलब यस हो जाएगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 4 है मतलब नो हो जाएगा। 6 है नो हो जाएगा। 0 है यस डिविजिबल हो जाएगा, एंड ये लास्ट वाला नो हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से आप जो है 10 के लिए देख सकते हो। 10 में क्या है कि लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 0 नहीं है तो इसलिए नो लिखा हुआ है। यहाँ पे 9 0 है तो ये यस हो जाएगा। देन नो 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 यस नो नो यस एंड नो। इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हो। अब इसी तरीके से आप जो है अगले नंबर के लिए देख सकते हो। 3 के लिए चेक कर लो कि
3 के लिए क्या था कि सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो जैसे 1 2 करोगे 3 हो जाएगा, और 8 11 हो जाएगा, तो 11 3 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए देखो नो लिखा हुआ है। 9 आप करोगे तो 18 हो जाएगा, 18 क्या है कि 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे यस हो जाएगा। अब साथ ही साथ हम 9 का भी चेक करते चलते हैं, क्योंकि 9 में भी सम ऑफ डिजिट हमें देखना होता है कि सम ऑफ डिजिट अगर 9 से डिविजिबल है तो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। अगर 3 के लिए क्या है कि सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिविजिबल है तो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो जैसे 18 है, 9 से भी डिविजिबल है, तो मतलब ये 9 से भी डिविजिबल हो जाएगा, यहाँ पे यस हो जाएगा। अब यहाँ पे आप करोगे तो 1 5 6 6 12 और 8 हमारा हो जाएगा 20। 20 हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है, तो नो हो जाएगा, और ये भी नो हो जाएगा, 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा 20। अब यहाँ पे देखोगे तो 7 2 9 5 14 14 भी आपका 3 से डिविजिबल नहीं है और 9 से भी डिविजिबल नहीं है। एंड सिमिलरली आप यहाँ पे देखोगे तो 6 6 12 8 20 26, तो 26 भी आपका जो है 3 से डिविजिबल नहीं है। एंड 26 आपका जो है 9 से भी डिविजिबल नहीं है, तो ये भी नो हो जाएगा। इसको आप देख लो 6 3 9 9 9 18 2 20 21 और 0, तो वही रहेगा 21 हो जाएगा। 21 आपका ये 3 से डिविजिबल है, बट आपका 9 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 21 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। सिमिलरली नेक्स्ट देखते हैं 4 to 6 9 15 7 22 22 23 4 27, तो ये 27 3 से भी डिविजिबल है एंड 9 से भी डिविजिबल है, तो यस हो जाएगा दोनों में। 8 to 10 15 6 21 21, तो भाई डिविजिबल है 3 से, बट 9 से नहीं है। 3 and 6 9 आ गया, 9 बाई 3 से भी डिविजिबल है एंड 9 से डिविजिबल है ही है। इसको देख लेते हैं 4 6 10 हो जाएगा, 18 एंड 18 3 21 9 30 30 बाई 3 से डिविजिबल है, बट 9 से नहीं है, तो ये आपके 3 और 9 के भी चेक हो गए। अब 6 के लिए रूल क्या है कि जो नंबर 2 and 3 दोनों से डिविजिबल है वो 6 से भी होंगे। तो यहाँ पे आप देखो 2 से डिविजिबल है, 3 से नहीं है, तो मतलब इसलिए नो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे दोनों डिविजिबल हैं तो 6 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पे नो है तो मतलब यहाँ पे देखो 2 से डिविजिबल है मतलब 3 से नहीं है, यहाँ पे दोनों से नहीं है तो नो, यहाँ पे भी 1 से नहीं है तो नो, यहाँ पे दोनों से है तो मतलब यस हो जाएगा, यहाँ पे भी यस हो जाएगा, यहाँ पे भी यस हो जाएगा, यहाँ पे भी यस, यहाँ पे भी, यहाँ पे नो हो जाएगा, क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं है। अब हमारा बच्चा 8 and 11। तो 8 के लिए क्या है कि लास्ट के 3 डिजिट हमें अगर 8 से डिविजिबल है तो नंबर 8 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट देखो तो 128 आपके 8 से डिविजिबल होता है, इसलिए यस लिखा हुआ है। अब 980 जो है इसको आपको चेक करना है कि 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो अब इसको जब आप डिवाइड करोगे 8 से तो 8 1 जा 8 आएगा एंड 8 2 जा 16 3, और फिर ये 8 से डिविजिबल नहीं हो जाएगा तो नो हो जाएगा। फिर इसमें 586 को चेक करना है, तो 8 7 जा 56 हो जाएगा, 2 बचेगा, ये नहीं, ये भी डिविजिबल नहीं हो जाएगा। 275 ये तो ऑड नंबर है तो ये तो डिविजिबल होगा ही नहीं। 686 आप देखोगे तो आप इसको 8 8 जा 64 4 8, ये भी डिविजिबल नहीं होगा तो ये भी नो हो जाएगा। 210 आप डिवाइड करोगे तो 8 2 जा 16 हो जाएगा, 16 और बचेगा हमारे पास 5, तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा 8 से। 714 है, 714 को करोगे तो 8 8 जा 64 एंड 7, ये भी आपका डिविजिबल नहीं होगा 8 से, लास्ट 3 डिजिट। 856 इसकी लास्ट 3 डिजिट देखोगे तो 8 1 जा 8 आपका ये हो जाएगा एंड देन आपका यहाँ पे हाँ ये 856 आपका 8 से डिविजिबल हो जाएगा एंड यहाँ पे 60 आपका देन अगेन 60 आपका 8 से डिविजिबल नहीं होगा एंड यहाँ पे 830 ये तो ऑड नंबर है तो ये तो डिविजिबल होगा ही नहीं। तो यहाँ पे 8 के भी आपको पता चल गए। अब 11 के लिए क्या है, 11 के लिए हमने अभी रूल पढ़ा था, जस्ट हमें प्लस माइनस साइन लगा के यूज़ कर लेना है या सम ऑफ ऑड इवन डिजिट आपको देख लेना है कि 11 से मल्टीपल है या नहीं है। तो जैसे आप इसमें सम करोगे तो ऑड डिजिट पहले मतलब 8 एंड 1 9 माइनस 2 करोगे, 9 माइनस 2 मतलब आपका 7 आएगा तो ये डिविजिबल नहीं है।
सिमिलरली 9 माइनस 9 जीरो हो जाएगा, तो यस ये डिविजिबल हो जाएगा 11 से। अब यहाँ पे आप ऑड डिजिट वाले ये हो गए और इवन डिजिट वाले ये हो गए, तो 6 एंड 5 11 हो गए और 8 एंड ये 9 हो गए, तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पे ऑड डिजिट ये दोनों हो जाएंगे, 7 2 एंड 5 7 एंड माइनस 7 करोगे तो 11 जीरो आएगा, मीन्स ये डिविजिबल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी करोगे आप ऑड डिजिट वाले, तो 6 6 12 एंड इवन वाले करोगे तो आपके हो जाएंगे 8 14 माइनस के 2 आएंगे, मतलब ये डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पे आप करोगे 2 3 5 5 और माइनस के आपको करने हैं 16, तो माइनस का 9 आएगा, तो ये हमारा ये भी डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पे आप करोगे 4 7 आपका हो जाएगा 11 11 2 13 13 में आपको माइनस करना है 1 10 14, तो ये भी डिविजिबल नहीं हो जाएगा। इस तरीके से आप करोगे तो 6 8 14 माइनस 7 14 माइनस 7 7 आएगा, तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पे भी आप करोगे 0 और ये 6 9 आएगा, तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पे आप करोगे तो 9 17 17 में आपको माइनस करना है 17 प्लस 0, तो 17 ही हो जाएगा। और यहाँ पे आपको 9 4 13, तो ये भी डिविजिबल आपका नहीं होगा। तो ये टेबल हमारी कंप्लीट हो गई, इसमें हमने सारे नंबर्स के डिविजिबिलिटी चेक कर ली है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है कि जैसे हमने 6 की डिविजिबिलिटी चेक की, तो 6 के लिए हमने देख लिया कि अगर उसके फैक्टर 2 एंड 3 से डिविजिबल है तो नंबर 6 भी डिविजिबल है। तो इसी तरीके से का जैसे बड़े नंबर हमें निकालना है, कह रहे कि हाउ अबाउट चेकिंग डिविजिबिलिटी बाई 24। तो 24 नंबर का अगर डिविजिबिलिटी हमें चेक करना है तो विल चेकिंग द डिविजिबिलिटी बाई इट्स फैक्टर 4 एंड 6। जैसे कि 24 का फैक्टर 4 एंड 6 है, 6 4 जा 24 होता है, तो क्या अगर नंबर जो 4 से डिविजिबल है एंड 6 से डिविजिबल है तो क्या वो नंबर जो है 24 से भी डिविजिबल होगा, वाई और वाई नॉट हमें चेक करना है। डिटरमाइनिंग डिविजिबिलिटी बाई 24 बाई चेकिंग डिविजिबिलिटी बाई 4 एंड बाई 6 डज नॉट वर्क। फॉर एग्जांपल द नंबर 12 जो है हमारा वो 4 से डिविजिबल है एंड 6 से भी डिविजिबल है, बट ये बोथ जो है 4 एंड 6 से डिविजिबल है, बट ये 24 से डिविजिबल नहीं है। 12 क्या है 24 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। डेसिमल में आ जाएगा ये नंबर, डिवाइड करोगे तो आप। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी फैक्टर से हम डिविजिबिलिटी नहीं चेक कर सकते हैं। डिविजिबिलिटी हमें चेक करने के लिए क्या है कि इसका जो फैक्टर है वो क्या होना चाहिए, वो फैक्टर जो होना चाहिए जो उनका कॉमन मल्टीपल है, मींस जो एलसीएम है वो उस नंबर के इक्वल या उससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे इसका अगर कॉमन फैक्टर किया जाए तो जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। आप इसका जब निकालोगे प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये आएगा। तो इसमें कॉमन मल्टीपल हमें ऐसा फैक्टर इसका लेना है, जैसे कि आप एक 8 ले लो, ठीक है, एंड एक 3 ले लो। तो 8 एंड 3 का आप देखोगे कॉमन मल्टीपल देखोगे तो 8 3 24 हो रहा है मिनिमम, ठीक है। तो अब आप इसमें इंडिविजुअली अगर 3 से देखोगे कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है एंड 8 से भी डिविजिबल है, तो वो नंबर ज़रूर आपका 24 से डिविजिबल होगा। तो आपको फैक्टर इस तरीके से लेना है, ठीक है। वही चीज़ आपको बुक में इसमें दिया गया है कि टू चेक फॉर द डिविजिबिलिटी बाई 24 वी कैन इंस्टीड चेक फॉर द डिविजिबिलिटी बाई 3 एंड डिविजिबिलिटी बाई 8, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि डिविजिबिलिटी बाई 3 चेक करना है। अगर 24 की डिविजिबिलिटी हमें चेक करना है तो हमें उस नंबर को देखना है कि 3 से डिविजिबल है या नहीं, और दूसरा देखना है कि वो 8 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल है एंड देन 8 से भी डिविजिबल है तो वो नंबर आपको जो है 24 से डिविजिबल होगा। और यही चीज़ आपके बुक में दिया गया है कि एक्सप्लेन यूजिंग prime factorization by checking the divisibility by 3 and 8 works for the checking the divisibility by 24, but checking the divisibility यहाँ पे लिखा हुआ है but checking the divisibility by 4 and 6 not sufficient for checking divisibility by 24। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए, तो एक्सप्लेन मैंने आपको पहले कर दिया कि जो आपको फैक्टर इसमें लेना है, जो फैक्टर लेना है उसका जो कॉमन मल्टीपल होना चाहिए वो उस नंबर से इक्वल होना चाहिए। जैसे कि हमने 6 का लिया था तो 2 एंड 3 हुआ, तो इसका 2 एंड 3 का कॉमन मल्टीपल देखोगे तो 6 ही है, ठीक है। जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है मतलब तो वो 6 है। इसी तरीके से 24 को आपको ऐसा लेना है 3 एंड 8 जब आप लोगे तो इसका जो 8 3 जा 24 जो कॉमन मल्टीपल आएगा वो 24 या उससे बड़ा होना चाहिए। 6 एंड 4 एंड 6 जब हम लोग ले रहे थे तो इसमें क्या है कि 6 एंड 4 का जो कॉमन मल्टीपल आपका आ जाएगा वो
12 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये इस नंबर से भी छोटा है, इसलिए हम लोग को क्या करना है कि मल्टीपल हमें 24 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें 3 एंड 8 का डिविजिबिलिटी चेक करना पड़ रहा है, ठीक है। अब इसी तरह आपको बुक है देयर आर सच शॉर्टकट टू चेक डिविजिबिलिटी बाय एवरी नंबर अंटिल 100। तो इसी तरीके से आप किसी भी बड़े से बड़े नंबर का डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो। यू मे ट्राई अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्क्स आफ्टर लर्निंग सर्टेन कॉन्सेप्ट इन हायर ग्रेड्स। तो अभी आपके इस क्लास 8 की बुक में यहीं तक के टॉपिक्स हैं, बाकी हायर ग्रेड्स में जाओगे तो आपको और भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताए जाएंगे हायर नंबर्स को चेक करने के लिए डिविजिबिलिटी। अभी आपका काम इतने से ही चल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट या कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और आप साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि हमें इससे जो है मोटिवेशन मिलता है इस तरह के कंटेंट आपके लिए बनाने के लिए। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।